ही जन्म में इंसान क्या मुक्ति पा सकता है? 1 मिनट में पा सकता है। जन्म तो बहुत बड़ी चीज है। 1 मिनट में भगवत प्राप्ति हो सकती है। 1 मिनट। भगवत प्राप्ति का मतलब समझते हैं? भगवत प्राप्ति का मतलब आज तक सुना है? भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं? प्रभु को मिलना, है? प्रभु को पाना, प्रभु को मिलना। खास बात प्रभु से मिलना नहीं है, खास बात है शरीर संसार को भूलना है। किसी ने पूछा जीवन मुक्ति का स्वरूप क्या है? पूछा था कहीं जीवन मुक्ति का स्वरूप क्या है? तो इसी में उत्तर छुपा हुआ है। का क्या, ये 2 हटा दो। जीवन मुक्ति का स्वरूप क्या है, तो का और क्या हटा दो, फिर बोलो इस शब्द को। है? का हटा दो और क्या हटा दो, तो जीवन मुक्ति स्वरूप है। समझ आ गए? क्या है स्वरूप? जो हमारा आत्म स्वरूप है यही जीवन मुक्त है। ये सब भूल जाए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, यही जीवन मुक्त है। उस प्रश्न में ही उत्तर। तो जैसे हम क्या मुक्ति हो सकती है, तो सही पूछो तो हम मुक्त है। केवल इतनी बात जाननी, जहां बंधे हैं उस बंधन को छोड़ दो तो आप मुक्त ही है। भगवत प्राप्त भगवान है अभी इसी क्षण हमारे हृदय में। पर हम शरीर संसार में इतने फंस गए कि प्रभु को भूल गए। शरीर संसार को भूल जाओ तो बिना किसी चेष्टा के भगवत प्राप्त हो जाओगे। शरीर संसार को भूलने में आप कितने प्रवीण हो, बस ये बात देखना है। ये अभ्यास आपका 1 मिनट में अभी भूल जाओ तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 1 जन्म में भूल जाओ तो 1 जन्म में हो जाएगी। करोड़ कल्प में भूल जाओ तो करोड़ कल्प में होगी। बस खास बात है शरीर संसार का होश खत्म होकर प्रभु में तन्मय हो जाना, श्री कृष्ण में तन्मय हो। अब वो तन्मयता कितने दिनों में करते हो? कितने ऐसे साधक हैं जो तीव्रगामी अत्यंत हृदय में उनके उद्वेग भरा हुआ है, कैसे प्रभु मिले, कैसे उनको अशांति इस बात से कि जगत के भोग अच्छे नहीं लगते, एकमात्र तो उनके लिए भगवत प्राप्ति दुर्लभ थोड़ी। अब अपने लोग क्या है, सब भोग अच्छे लगते हैं, लगता है यार कहीं कोने में ये बात है कि भगवत प्राप्ति हो जाती तो अच्छा है, कोई करा देता भगवत प्राप्ति तो अच्छा है। भगवत प्राप्ति किसी कराने से नहीं होती, स्वयं से होती है। शरीर संसार का राग छूट गया, श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए, हो गई भगवत प्राप्ति। कई बार हमने कहा है कि वर्तमान के समय को भगवत चिंतन में व्यतीत करो, भगवत प्राप्त ही हो। कई बार कहा, बस इस बात को समझना है। हमारा ये सेकंड गया राधा वल्लभ चिंतन करते, ये समय मुक्त हो गया ना, ये सेकंड मुक्त है ना, ये बंधन युक्त तो नहीं। अगर संसार का चिंतन हुआ, भोग का चिंतन हुआ, तो ये सेकंड बंधन वाला हुआ ना। अगर हम प्रति सेकंड राधा वल्लभ श्री हरिवंश चिंतन करें तो मुक्त होते चले जा रहे हैं ना। जितना जितना संसार का चिंतन मुक्त छोड़ के उतना हम मुक्त है, नहीं मुक्त है। अब हम कुछ विषय में बंधे हुए हैं, हम उसका चिंतन छोड़ के श्री जी से संबंध कर ले, बस हम मुक्त हो गए। कोई चिंतन न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम ब्रह्म भूता प्रसन्नात्। ये है स्थिति, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इसी के लिए हम सत्संग करते हैं, इसी के लिए गुरु चरणों का आश्रय लेते हैं कि गुरु कृपा प्रसाद से हमें बात समझ में आ जाए कि भगवत प्राप्ति हमें करनी। वस्तुतः भगवत प्राप्त ही है, केवल संसार का चिंतन छूट जाए तो अनुभव में आ जाएगा।